नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। चक्रवात मिचांग का असर, ओडिशा और आंध्र में भारी बारिश, राहत कार्य तेज। ओडिशा के तट से टकराने के बाद चक्रवात मिचांग अब कमजोर पड़कर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है, लेकिन इसके प्रभाव से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और बिजली सेवा बाधित है। एनडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें गिरे हुए पेड़ों को हटाने, निकासी के काम में जुटी है। केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अगले 48 घंटों तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। संयुक्त राष्ट्र का बड़ा फैसला, प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक प्रतिबंध लागू। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आज एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत 2030 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन और व्यापार पर पूरी दुनिया में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 190 देशों ने इस समझौते पर सहमति जताई है। माइक्रोप्लास्टिक के बढ़ते खतरों को रोकना है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। समझौते के तहत विकसित देश विकासशील देशों को वैकल्पिक तकनीकों के लिए वित्तीय मदद भी प्रदान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता सीएनसीए पर राज्यों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान उन सभी राज्यों से रिपोर्ट तलब की है जिन्होंने अपने यहां समान नागरिक संहिता उसीचे लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि वह यह समझना चाहता है कि विभिन्न राज्यों के कानूनों में कितनी समानता या भिन्नता है ताकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देश में कानून की एकरूपता समय की मांग है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में तय की गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी, विपक्षी उम्मीदवार का बड़ा वादा। अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्षी दल के मुख्य उम्मीदवार ने आज एक बड़ी रैली में वादा किया कि सत्ता में आने पर वे प्रवासियों के लिए वीजा नियमों को सरल बनाएंगे और ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा अवधि को कम करेंगे। इस घोषणा का भारतीय अमेरिकी समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उधर सत्ताधारी दल ने अपनी आर्थिक नीतियों और नई नौकरियों के आंकड़ों को सामने रखकर जनता से समर्थन मांगा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार चुनाव तकनीक और आव्रजन नीति पर केंद्रित होगा। भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर, ब्रह्मोस की नई खेप फिलीपींस रवाना। भारत के रक्षा मंत्रालय ने आज घोषणा की कि चालू वित्त वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसी कड़ी में आज ब्रह्मोस मिसाइलों की एक और नई खेप फिलीपींस के लिए रवाना की गई। हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को आधुनिक हथियार देने वाला हब बन रहा है। वियतनाम और कई अफ्रीकी देशों ने भी भारत के तेजस विमान और आकाश मिसाइल सिस्टम में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। ब्रिटेन में शाही परिवार का नया उत्तराधिकारी, लंदन में जश्न का माहौल। बकिंघम पैलेस ने आज सुबह आधिकारिक घोषणा की कि प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स के घर तीसरे बच्चे का जन्म हुआ है। इस खबर के आते ही लंदन की सड़कों पर जश्न शुरू हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने शाही परिवार को बधाई दी और आज के दिन को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। नए राजकुमार का नाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। शाही परंपरा के अनुसार लंदन ब्रिज पर तोपों की सलामी दी गई। यह जन्म शाही उत्तराधिकार की कतार में एक नया नाम जोड़ता है। वाराणसी में गंगा नदी पर दुनिया के सबसे लंबे रोपवे का ट्रायल सफल। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया के बीच बन रहे सार्वजनिक परिवहन रोपवे का आज अंतिम ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हुआ। यह दुनिया का तीसरा और भारत का पहला ऐसा रोपवे है जिसे शहरी सार्वजनिक परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई और क्षमता इसे वैश्विक स्तर पर खास बनाती है। ट्रायल के दौरान सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की गई। उम्मीद है कि जून के पहले सप्ताह में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे काशी की तंग गलियों और ट्रैफिक जाम से पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। चीन के आर्टिफिशियल सन ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। चीन के वैज्ञानिकों ने आज अपने परमाणु संलयन रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जिसे कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है,
से एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। इस रिएक्टर ने सूर्य के केंद्र से 5 गुना अधिक तापमान को 20 मिनट तक स्थिर रखने में सफलता हासिल की। यह उपलब्धि स्वच्छ और असीमित ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। अगर यह तकनीक सफल होती है तो भविष्य में बिजली उत्पादन के लिए कोयले और गैस पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में किया बड़ा बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मूल्यांकन पद्धति में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अब बोर्ड परीक्षाओं में 50% प्रश्न योग्यता आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, जो रटने के बजाय छात्रों की समझ और तार्किक क्षमता का परीक्षण करेंगे। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह बदलाव नई शिक्षा नीति नेप के अनुरूप है, ताकि छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके। अलावा आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट के अंकों का वेटेज भी बढ़ाया गया है। स्कूलों को इस नए पैटर्न के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया गया है। तुर्की और सीरिया सीमा पर फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। तुर्की सीरिया सीमा क्षेत्र में आज सुबह 5.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र गाजियान्टेप के पास बताया जा रहा है। हालांकि तीव्रता बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन पुरानी क्षतिग्रस्त इमारतों के गिरने की खबरें आई हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कुछ इलाकों को खाली करा लिया है। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। राहत और बचाव दल को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों एव की बिक्री में 40% का उछाल। आज जारी हुई एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 की पहली छमाही में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार की तीन फेमी नीति और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को ईवी की ओर प्रेरित किया है। टाटा, महिंद्रा और ओला जैसी कंपनियों ने नए किफायती मॉडल बाजार में उतारे हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए नेशनल हाईवे पर हर 25 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा और सुगम होगी। आईपीएल 2026 कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत, रिंकू सिंह का फिर चला जादू। आईपीएल 2026 के एक रोमांचक मैच में आज कोलकाता नाइट राइडर्स के केकेआर ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी को 5 विकेट से हरा दिया। आरसीबी की ओर से विराट कोहली ने शानदार अर्धशतक बनाया, लेकिन उनकी गेंदबाजी टीम के काम न आ सकी। इस जीत के साथ केकेआर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। रिंकू सिंह को उनकी मैच विनिंग पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चारधाम यात्रा केदारनाथ में श्रद्धालुओं के लिए वर्चुअल कतार सिस्टम लागू। केदारनाथ धाम में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आज से वर्चुअल कतार वर्चुअल क्यू प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। अब यात्रियों को घंटों लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने मोबाइल ऐप के जरिए स्लॉट बुक कर सकेंगे और उन्हें दर्शन का सटीक समय बता दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तकनीक से बुजुर्गों और बच्चों को काफी सुविधा होगी। मंदिर परिसर में भीड़ का दबाव कम होने से सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी। यह सिस्टम सफल रहने पर इसे बद्रीनाथ और गंगोत्री में भी लागू किया जाएगा। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में जीता गोल्ड मेडल। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर तिरंगा लहराया है। दोहा में आयोजित डायमंड लीग 2026 में नीरज ने 90.15 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह नीरज के करियर का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पहले ही प्रयास में यह दूरी तय कर ली थी, जिसे कोई अन्य एथलीट पार नहीं कर सका। इस जीत के साथ उन्होंने आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली है। पूरे देश से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने 15 और चीनी ऐप्स पर लगाया प्रतिबंध, डेटा सुरक्षा का दिया हवाला। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए 15 और मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनके सर्वर चीन से जुड़े थे। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार ये ऐप्स भारतीय उपयोगकर्ताओं का संवेदनशील डेटा चोरी कर रहे थे और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। पिछले 5 वर्षों में भारत अब तक 300 से ज्यादा चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर चुका है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि डेटा संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। ए.आर. रहमान को मिला ग्लोबल म्यूजिक लीजेंड अवार्ड। भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान को आज लंदन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह में ग्लोबल म्यूजिक लीजेंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रहमान ने पुरस्कार लेते हुए अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया और इसे भारतीय संगीत जगत के लिए सम्मान बताया।
समारोह में हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी, जिन्होंने रहमान को खड़े होकर सम्मानित किया। बॉलीवुड की रामायण फिल्म का ट्रेलर आउट, सोशल मीडिया पर मचा तहलका। भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म रामायण का पहला आधिकारिक ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के अभिनय से सजी इस फिल्म के विजुअल और वीएफएक्स की तुलना हॉलीवुड की फिल्मों से की जा रही है। रिलीज के मात्र 2 घंटे में ही इसे 20 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। फिल्म के संगीत और किरदारों के गेटअप केंद्री में साई पल्लवी और यश के अभिनय से सजी और वीएफएक्स मिल चुके हैं। निर्देशक ने बताया कि यह फिल्म 3 भागों में रिलीज होगी और इसका पहला भाग इस साल के अंत में सिनेमाघरों में आएगा।